ओम शांति। जरूरी है ना बोलना। आज प्यारे बाप दादा के अव्यक्त रूप के चले हुए महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा ने एक बहुत प्यारी बात कही है। क्या प्यारी बात कही है? बाबा ने कहा, बाबा से तो प्यार है ना, 100% है। चलो फिर भी नंबरवार सही, एक जैसा तो नहीं है, सबका फर्क तो होता ही है। स्वयं से भी प्यार है? स्वयं से है। अच्छा, लेकिन किस रीति से चाहिए स्वयं में, वो भी सुनना। इस रीति से नहीं, मैं अच्छा खाऊं, अच्छा पहनूं, अच्छा घूमूं, ये प्यार नहीं है, ये तो नुकसान है ना। आज बाबा ने बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट किया है। प्यार माना पहले निश्चय चाहिए, और 4 बातों का बाबा निश्चय कहते हैं। तो जो हम कह रहे थे ना, बहुत प्यारी बात, तो बाबा ने कहा है परिवार में भी प्यार चाहिए। आप कहाँ बैठे हो? परिवार में। संगम युग माना हम एक रूहानी परिवार के सदस्य बन गए। और ये परिवार किसने रचा है? भगवान ने। हद का भी परिवार रचा जाता है, माँ बाप रचना पैदा करते हैं, कितना मोह पड़ जाता है ना। चाहे आजकल परिवार छोटे हो गए हैं, पहले तो परिवार भी बड़े बड़े होते थे, 8-8 पुत्र होते थे। हाँ, फिर उनका एक एक का परिवार होता था, सब इकट्ठे रहते थे। बाप को पता भी नहीं होता था मेरे कितने बच्चे हैं। हाँ, फिर वो पता नहीं कैसे याद रखते होंगे, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतिहास तो इस बात का गवाह है। हाँ? तो बाबा ने आज हमको इन 4 बातों का, बाप में, स्वयं में, परिवार में और ड्रामा में पूरा निश्चय चाहिए। किसी एक बात में भी कम नहीं हो, ड्रामा में भी कम नहीं हो, परिवार में भी कम नहीं हो, स्वयं में भी कम नहीं हो, और बाबा में भी कम नहीं हो। 4 बातें हो गई ना, तो आप 4 पहियों वाली गाड़ी में दौड़ोगे। किसको चाहिए 2 पहिए वाली, 1 पहिए वाली गाड़ी? 1 पहिए वाली भी होती तो है ना। हाँ हाँ, सर्कस में होती है। अपनी टांगे समझ लो, है ठीक है। फिर चढ़ गए साइकिल पे तो 2 पहिए हो गए। हाँ, कोई से पूछा आप कैसे आए, कहता है 11 नंबर की बस से। मैंने कहा वो कहाँ से चलती है? मैंने सचमुच सीरियस लिया बात को, मेरी बुद्धि वहां तक नहीं गई, मैं सीरियस लिया। मैंने कहा 11 नंबर की बस आती है इधर कोई? कहते आती है ना। मैंने कहा किसकी? कहते सबकी ना। मैंने कहा सबकी? सभी एक ही रूट से थोड़ा आते हो, तो भिन्न भिन्न रूट से आते हैं। तो फिर मेरे ऊपर हंसने लगे। फिर मुझे समझ में आया कि ये तो सबके पास है ना। अब बाबा आपको इतनी सुंदर व्हीकल दे रहे हैं, आप आराम से संगम युग पार करो, आराम से सारा संगम युग, शान से ठान से। और कौन सी शान ठान? वस्तुओं की नहीं, 4 पहियों वाली उस इंजन वाली गाड़ी की नहीं। हाँ? लेकिन ये 4 बाबा ने स्तंभ दिए निश्चय के। वैसे भी देखो 4 का महत्व होता है। ये 4 वाली कुर्सी पे बैठते हो तो कितने स्टेबल होके बैठते हो। एक पाया कम हो तो हिलते रहेंगे ऐसे ऐसे। 4 होते हैं, स्ट्रांग होते हैं चारों,
तो आप उस पे आलती पालती भी मार सकते हो, है ना। और कितने घंटे भी बैठ सकते हो, कहीं तो सो भी जाते हो उस पे बैठे बैठे। कहते बड़ी आरामदायक कुर्सी थी, मैं सो ही गया, नींद ही आ गई मुझको तो बाप में, स्वयं में, ये पक्का कर लो, ड्रामा में और परिवार में। बाबा ने कहा ऐसा परिवार किसी जन्म में नहीं मिलेगा, किसी भी जन्म में नहीं मिलेगा। इतना बड़ा, और वो भी भगवान का रचा हुआ। हाँ? हम किसी को सुना रहे थे, हमारा जो ये परिवार है इसमें बस कोई रिश्ते नहीं है, कोई रिश्ते नहीं है, एक ही रिश्ता है, भाई और बहन, और एक ही बाप के हम बच्चे हैं, बस शिव बाबा के। और मम्मा बाबा, माँ बाप और हम बच्चे, बस इसके आगे कुछ नहीं, कुछ नहीं। और वो बड़ा सुखदायी रहता है बहुत। किसी और को किसी और दृष्टि से देखो ही नहीं, किसी को भी और दृष्टि से देखना माना दैहिक उसमें जाना। ये मेरा वो लगता है, ये मेरा ये लगता है, ये मेरा। तो परिवार ये बेहद का है। इसमें बाबा ने का प्यार जो है वो कैसे होगा, वो आज बाबा ने स्पष्ट किया है। क्योंकि भिन्न भिन्न संस्कारों वाली आत्माएं हैं, एक के संस्कार न मिले दूसरे से। जिसे पंजाबी में कहते हैं वण वण की काठी, माना हर पेड़ की अलग लकड़ ले आओ, फर्क पड़ जाता है ना। ऐसे हर प्रांत तो क्या, हर जात तो क्या, हर कुल तो क्या, सब जगह से भिन्न भिन्न आत्माएं इस परिवार में आके जुड़ी हैं, इस माला में आके पिरोई गई हैं, मोती पिरोए गए हैं। तो फिर एडजस्ट तो करना पड़ेगा, संस्कारों के साथ मिलकर चलना पड़ेगा। प्यार का मतलब ही होता है झगड़ा नहीं करना, अनबन नहीं होना। हाँ, तो आज वो बातें बाबा ने विशेष रूप से चारों में निश्चय तो सुनाया ही है, लेकिन परिवार में कैसे रहे निश्चय, वो आज बाबा ने, कैसे रहे प्यार, वो आज बाबा ने बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट किया। इसलिए अभी डायरेक्ट मुरली से ही सुनते हैं। हाँ,